गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे की माँ का धन्यवाद। आपके हमारे कुंडली पुण्य का धन्यवाद। सदगुरुओं का धन्यवाद। ब्रह्म ऋषियों का धन्यवाद। ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवी देवताओं का धन्यवाद। ब्रह्मांड के सारे दिव्य एंजल्स का धन्यवाद। हमारे दिव्य एंजल्स का भी धन्यवाद। आपके हमारे परिवार का, आपके हमारे माता पिता का धन्यवाद। ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियां सदगुरु और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, उनकी कृपा, उनकी ऊर्जा, उनके आशीर्वाद सदा हम सबके ऊपर ही बनाए रखे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सब बहुत बहुत स्वागत। जैसे हमारे क्लास की शुरुआत होती है, उसी तरीके से आज हम क्लास की शुरुआत करेंगे। आप में से अगर किसी को कोई भी एक्सपीरियंस है या तो कोई सवाल है, दो में से कुछ भी अगर आपको शेयर करना है तो कर सकते हैं। आपको अगर कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, या तो आपको कोई अनुभव है, एक्सपीरियंस हुआ है, उसको बता सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ेंगे। दो में से आपको जो भी आपके साथ घटित हुआ है या कुछ हुआ है तो आप उसको जरूर से बता सकते हैं। चलिए, पहले आप लोगों की बारी में कोई सवाल या कोई एक्सपीरियंस। तो फिर मैं बोलना शुरू करता हूँ, फिर तो बोलते चले जाते हैं, इसलिए पहले आप लोगों को कोई सवाल हो तो भी पूछ ले, अगर आपका कोई एक्सपीरियंस हो तो भी पूछ ले। तो में से आपको जो भी कुछ है आप बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। हाँ, बोलिए सुनीता जी। गुरु जी प्रणाम। आवाज आ प्रणाम। रही है आ गुरु रही जी? है। हाँ, अभी ना 8:30 के करीब ना मेरे जो गुरु के शिष्य हैं, जो उन्होंने गाय की मेरे को फोटो डाली है। मतलब कहते जितना मर्जी शेयर करो। गाय को ना रोटी खिलाने के बहाने ना उसके मुंह में बम बम दे दिया उसके। वो अंदर ही ब्लास्ट हो गया, उसके मुंह में सारा अंदर का आगे का भी हिस्सा सारा मतलब वो हो गया। हम हील कर सकते हैं, उसको हीलिंग कर सकते हैं, उपचार चल रहा है उसका मतलब। सर, रीडिंग करने का नहीं। तो गुरुजी कैसे कैसे प्लीज जरा सा थोड़ा सा बता दीजिए प्लीज गुरुजी। मैंने उसके मुंह में क्या हो गया है? बम बम दे दिया किसी ने, रोटी देने के बहाने ना उसके मुंह में बम दे दिया, वो ब्लास्ट हो गया, अंदर ही ब्लास्ट हो गया सारा। यहाँ पे सारा उसका मैंने अभी सभी तक को भेजी है फोटो अच्छा, तो किसको कर दिया ये? गाय गाय का गाय को दिया है। अरे यार। किसी ने क्या पता किसी ने कर दिया उसको। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। हाँ, सारा यहाँ पे सारा एकदम से फट गया मुंह में ना वो बम। आप समझ गया, समझ गया। देखो भाई, हाँ एक जी मिनट गुरुजी। खड़े रहो। हम्म, पहले मैं अपने ग्रुप है ना, उसमें इसको शेयर कर देता हूँ। हम्म, ये फोटो तो लोग देख नहीं सकेंगे, इसलिए मैं अपने ग्रुप में ही हम्म, शेयर कर देता हूँ। ठीक है। अच्छा, हाँ जी हाँ जी। एक मिनट, हाँ, सारे लोग 2 मिनट वेट करें, मैं अपने ग्रुप में छोड़ देता हूँ। सारे मास्टर ग्रैंड मास्टर को एक गाय माता के मुंह में किसी ने बम रख लिया है, जिसके कारण उनके मुंह में बड़ी परेशानी हुई है। बहुत बुरी तरीके से वो गाय माता जली हुई है। सारे के सारे इनको हीलिंग देना है, जिससे वो तत्काल ठीक हो जाए। सारे के सारे हमारे मास्टर ग्रैंड मास्टर उनको हील करेंगे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।
धन्यवाद गुरु जी, धन्यवाद। तो ये मैसेज हम मैंने अपने ग्रुप में अच्छा, छोड़ दिया है, जिसके कारण ठीक। ये होगा। ठीक है। हाँ अब जी गुरु जी। अब बता दीजिए कैसे हीलिंग करनी है। आ रहा हूँ मैं आपको, एक मिनट। आप क्या करना, हाँ जी गुरु जी। आपको सिखाया हुआ है, लेजर टेक्निक सिखाया हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। बाकी सिंपल सा वाला हीलिंग करके हो जाएगी बढ़िया से, कोई चिंता नहीं। ठीक है। क्योंकि धन्यवाद। ये जो जानवर रहते हैं, हाँ ठीक जी। है, ये हम इंसानों से बहुत ही बढ़िया है। वो तुरंत रिसीव करेंगे, आप ऐसे हाथ पकड़ में, वो तुरंत रिसीव करते हैं आपके घर। इनमें कोई पाप कुछ भी नहीं होता है, इसलिए वो तुरंत ही रिसीव करते हैं। ठीक है। ये दो पैर वाला है ना, वही सबसे बड़ा नखरेबाज है। जो सीधा बना हुआ है दो पैर वाला, ऐसे सीधा है, लेकिन सबसे टेढ़ा यही है। और जो टेढ़े बेचारे जितने हैं ऐसे ऐसे करके चल रहे हैं, 4 पैर, 8 पैर, 12 पैर, 16 पैर, 20 पैर, वो सारे के सारे सीधे हैं। सिर्फ ये दो पैर वाला ही खतरनाक है, जो सबको परेशान करके रख रहा है इसे। ठीक है। तो कोई चिंता न करे आप। जो भी भाई बहन ने, जिन्होंने सुना है, लेकिन जानते हैं हाथ ऐसे ऐसे करेंगे ना, हाथ भी वो ठीक है, वो जल्दी रिकवर हो जाएंगे। तो गाय माता है, बहुत ही बढ़िया से रिकवर हो जाएगी, कोई चिंता न करें। चलिए, अच्छी सर बात। हमें भी भेज दीजिए, क्या छोटे लेवल वालों को भी भेज दीजिए। बताओ, इसमें हम क्या भी है, करेंगे। हमारे यहाँ पे क्या है, ग्रैंड मास्टर मास्टर वाले है ना, के लिए पूरा एक ग्रुप बनाया हुआ है। हम्म। इसमें कोई ऐसा लगता है, हम तुरंत ही उनका हीलिंग देते हैं। ठीक है। चलिए, आप लोगों को देते हैं तो बात को में दोस्तों। कैसे कोई ऐसे कर सकता है जानवर के साथ? जानवर जानवर नहीं होते, वो बढ़िया होते हैं। उनको बेचारों को जानवर कहा गया। ठीक है। चलो, कोई बात नहीं है। आगे चलते हैं। चलिए, ये तो सवाल आ गया सुनीता जी ने पहले ही इसमें गंभीर सवाल लाए हैं। कोई और किसी को अपना एक्सपीरियंस कोई शेयर करना है तो कर सकते हैं। अपना एक्सपीरियंस को तो शेयर करें, या तो कोई सवाल, नए लोग हैं वो भी अगर इनको कुछ सवाल पूछना है तो पूछ सकते हैं। सर मेरा ही सवाल है एक, बार बार आ रहा है। अब जैसे अब हमको आपने सिखा दिया हीलिंग करना, तो एक नहीं बहुत सारे लोग आते हैं, मतलब जो अपने आप ही कांटेक्ट कर रहे हैं, हमने किसी को नहीं बता रखा कि हम रेकी कर रहे हैं या कुछ। तो अब जैसे किसी की हस्बैंड वाइफ की बहुत ज्यादा लड़ाई हो रही है, बात बिगड़ रही है, अब उनको उनके रिश्ते हील करने हैं। मम्मी की तबीयत खराब है, मेरी सिस्टर को जो सगी बहन है वो सर्जन है खुद भी, तो उसको अम्बिलिकल हर्निया हो गया सेकेंड बेबी के बाद। तो उसको मतलब वो नेवल पूरा बाहर की तरफ आ गया है उसका। तो अब हम वो भी है। तो ऐसे हमको 2-3 प्रॉब्लम पता चल गई, 4-5 और भी आते हैं। तो हम ग्रुप हीलिंग कर सकते हैं क्या, या फिर इनको हम इंडिविजुअली करते हैं रहें टैकल? तो बहुत टाइम लगता है, टाइम है नहीं मेरे पास। आप देख रहे हैं मैं ऑफिस से आती हूँ, जो पहली रहती हूँ वो आके मैं सीधे क्लास ज्वाइन करती हूँ तो। कोई बात नहीं, कल मेरे को तो बात आपको बता दीजिए। हाँ ठीक है। कल आप कॉल कर, देखो, आपका कोई रास्ता परमात्मा ने चुना है, इसलिए आपके सामने से ऐसा वक्त आ जाएगा, आपके पास टाइम भी नहीं रहेगा। जैसे हमारे पास है, अभी हमारे पास कोई टाइम रहता ही नहीं। जैसे आपको बोला था, मैसेज लिखा, फिर उसके बाद फोन करना भी रह गया, जवाब देना भी रह गया, सारा रह गया।
क्योंकि किसी और का फोन आ गया, किसी बात किसी और का आ गया, चले गए, रह गया। इसलिए मैं ज्यादातर कॉल करते करते ही जवाब दे देता हूँ, सारा कर देता हूँ। चलिए ठीक है, वो तो हो जाएगा, आप मुझे कल कर देना याद करके, मैं आपको समझा दूंगा क्या करना है, ठीक है। ठीक ठीक है ठीक है। क्योंकि ये आपके स्तर पे नहीं आता है, मास्टर में आता है, लेकिन जब अब आपके पास परमात्मा ने भेजा हुआ है इन चीजों हम्म। को, तो हम आपको बता देंगे इस तरीके से करते ठीक है हैं। ठीक है क्योंकि ठीक हर है। एक स्तर होता है, एक लेवल पे जाते वहीं पे सारा संभव होता है। लेकिन हम्म। आपके पास परमात्मा ने बहुत सारे लोगों को भेजा है, कोई भी ये चिंता न करे, अपने आप ही आएंगे आपके पास। और मुझे तो ये लगता ही नहीं कि किसी को हमें ढूंढने के, ऐसे नजर फेरोगे, कौन मुझे बताओ कौन सुखी है, कहाँ कौन है तेरा मुसाफिर। सारे के सारे दुखी, कोई भी ऐसा नहीं। और सब जिसको सब सुख है वो मन से दुखी है, मेरे कोई परेशान, मेरे कोई परेशान। जिसको बहुत सारा पैसा मिल गया, उसको और किसी चीज की झंझट, किसी को और कुछ नहीं है तो उसको पैसे की झंझट, किसी को सारा मिला हुआ है, शरीर की झंझट। यानी सब कोई ना कोई तरीके से, कुछ ही लोगों को छोड़ के, कुछ ही यानी 0.000 में आते हैं वो लोग, इनको छोड़ के सारे के सारे परेशान ही परेशान। समझ में आ गया। इसलिए आप कोई चिंता न करें, आपको परमात्मा ने चुना है, कुछ विशेष कार्य के लिए चुना है, लेकिन जब तक आप खुद ही कॉन्फिडेंस में नहीं रहेंगे तब तक ये परेशान। हमारे भीतर ये आना ही नहीं, अरे यार क्या चीज है यार, ये कुछ भी तो है नहीं, चलो मजा है। जब आपके भीतर ये भाव आ जाएगा, आपके पास सामने से लोग दौड़ते ही आएंगे। और एक बात याद रखिए, आप जब किसी को हील करते हैं ना, तो ऑटोमेटिक आप तो हील होते ही रहते हैं। क्यों? कैसे? पहले ऊर्जा कहाँ आएगी? आपके क्राउन चक्र से सहस्रार होके चक्र आपके से, भीतर हाँ। आएगी, आपके भीतर से उसके तरफ जाएगी। आप समझ लीजिए, तो आप तो ऑटोमेटिक हील हो रहे हैं। ये समझते नहीं है हम, और तो भी परेशान कर यार, मेरा कमर जा नहीं रहा है, मेरा ये जा नहीं रहा। अरे पर करना शुरू करना, सब जाएगा। हाँ, मेरा ये नहीं जा रहा, मेरा वो नहीं जा रहा, क्या बोल रहे हैं? मेरा ये नहीं जा रहा है, मेरा वो नहीं जा रहा है। और कोर्स करने के लिए जाते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं? मेरा जा नहीं रहा है। ये जा नहीं रहा है का मतलब क्या है कि आप आपके सबकॉन्शियस माइंड को आप एक इंस्ट्रक्शन दे रहे हो कि जा नहीं रहा है, इधर तो बैठा रहे, हाँ जाने का नहीं है तेरे को। अल्टरनेट आपने क्या सिग्नल दिया? तुझे जाना नहीं है, इधर ही बैठा रहे। मैं बोलता हूँ रेकी में सब कुछ आ जाएगा, आप जितना भी सीख रहे हो ना बात, ये सारा का सारा रेकी में आएगा, और ये सारी चीजें हम आपको बताएं। एनएलपी, आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये सब कुछ इधर ही है, रेकी में ही सब कुछ है, और बढ़िया है। तो हमें अपनी अफर्मेशन बदलनी है। मेरा सब कुछ जा रहा है, मैं तो एकदम स्वस्थ हूं। मेरे पास सारे के सारे लोग आ रहे हैं, जितने भी पीड़ित लोग आ रहे हैं, सारे के सारे अच्छे होके जा रहे हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं। हाँ, मैं हाथ करती हूँ और सारे ठीक हो जाते हैं। बोलो ना भाई, क्या जाता है आपका? लेकिन नहीं, मेरे कमर से नहीं जाएगा, मेरी छाती में से नहीं जा रहा है, मेरे पेट में से नहीं जा, मेरा घुटने मुझे जवाब दे दिया है। अरे क्यों भाई जवाब दे दिया है? क्या हम घुटने हैं? हाँ, नहीं, हम तो घुटने नहीं है, हम घुटने नहीं है, फिर क्या परेशानी है? तो अपनी अफर्मेशन बदली, अपने आप को बदलने की कोशिश करें, हमारी सोच में। सीधी सी बात है, सोच बदले जीवन बदले। सोच बदलोगे, जीवन बदल जाएगा। आदतें बदलेंगे, हम पूरे बदल जाएंगे। सोच बदलेंगे, जीवन बदलेगा। आदतें बदलेंगे, हम पूरे बदल जाएंगे। समझ में आ गया? सिंपल सा है। लेकिन हम इन चीजों के ऊपर कार्य नहीं करते हैं, शिकायतें करते रहते हैं। तो आपको किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो खुद ब खुद आएंगे। आप कैसे रेकी में आ गए? कुछ विशेष कार्य के लिए परमात्मा ने आपका चुनाव किया है, उसको पता है किन किन को भेजना है। हमें थोड़ा पता था, हम ये करके ऐसे आके बड़ करेंगे, ये बोलेंगे, ये बोलेंगे, वो बोलेंगे, नया नया सब कुछ सीखा है, हमें थोड़ा पता था। लेकिन उसको पता था ना किसको यहाँ पे ले जाना है और इतने सारे लोगों को जुड़ाना है। तो सारे लोग कहीं ना कहीं से जुड़े हैं क्यों? इवन मेरे स्टेट से ज्यादा लोग नहीं जुड़े हैं, जिनके 5-10 होंगे। पहले बाहर पूरा कवर किया है मैंने,
ये हमेशा से नियम रहा है कि जब आपके नजदीक वाले की बारी आएगी ना, तो वो क्यू में खड़े होते हैं, तुम्हें उनकी बारी आती है। ये हमेशा आपके साथ ही होगा। आप अगर ये इच्छा रखते हैं मेरे आस पड़ोस वाले तो मान नहीं रहे हैं, मैं तो क्या करूं कि आस पड़ोस वाले आपको कभी भी नहीं मानने वाले, न आज माने हैं न कभी मानेंगे। ठीक है, तो ये इच्छाएं कभी मत रखिए और इससे आपको पीछे नहीं हटना है। दुनिया इतनी छोटी सी नहीं, बहुत विराट है। आपके लिए परमात्मा ने सारा का सारा कार्य, सब कुछ नियोजित है उसका, सु आयोजित है। उसने सारी योजनाएं बना के रखी है, क्या क्या किस तरीके से करना है। हमको खाली बस शुद्ध भाव से उसके मार्ग के ऊपर आगे चलना। ठीक है, रुक मत जाना। हाँ, क्या करते हैं हम, ऐसे ऐसे करके सारे पुस्तक बंद करके छोड़ देते हैं। अरे जब तक समय मिला है तब तक उसको पढ़ने की कोशिश करो, उसमें से ज्ञान लो। मेरा कौन सा पेज छूट गया था, उस पेज में क्या लिखा हुआ उसको पढ़ने की कोशिश करो, शायद वही आपको आवश्यकता हो जाए। ठीक है, तो जब तक आपके पास कोई नहीं है तब तक बढ़िया से साधना करो, क्योंकि आपको साधना का समय परमात्मा ने दिया है। क्योंकि फिर इतना ऐसा समय आएगा कि आपको साधना करने का समय ही नहीं मिलेगा। देखिए मैं आपको क्या सिखाएंगे, हमें हम साधना नहीं करेंगे, हम कमजोर हो जाते हैं। हमें भी किसी का लगता है, उसकी बीमारी दूर करेंगे, हमें लगेगा क्या खाक लगेगा? कैसे लगेगा मेरे को ये बताओ। आप 24 घंटे जब हीलिंग कर रहे हैं तो आपको कैसे लगेगा मेरे को ये बताओ। और आपको इस तरीके से डराया गया है, ब्रह्मांड से ऊर्जा आ रही है, आपको ऊर्जान्वित कर रही है, सामने की तरफ जा रहे हैं। अब आप कौन सा हीलिंग करने के लिए बैठे, अरे वो कौन सा मेडिटेशन करने के लिए बैठोगे आप अपना, क्योंकि आपके पास वक्त ही नहीं है। परमात्मा ने इतनी आत्माओं को भेजा है आपके पास, और आप शुद्ध भाव से उनको हील करते जा रहे हो, और आप तो 24 घंटे हील हो रहे हैं। लेकिन लोग ये आपको समझाएंगे ही नहीं। आपको ऐसे चक्कर में लगा के रखेंगे, हाँ उनके पैर पकड़ के। आपको किसी के पैर नहीं पकड़ना है, जागना है और भागना है। क्या करना है, जागेंगे और भागेंगे, भागेंगे नहीं हम। समझ में आ गया? तो अगर आपके पास बहुत सारे आने लगे हैं ना, तो समझ लो आपकी तैयारियां हो चुकी है। हाँ, ये मत समझना हम ये जॉब कर रहे हैं वो जॉब कर रहे हैं इसलिए जॉब कोई पकड़ी हो, ऐसा भी हो सकता है। कल को आप कोई बड़ी से कुछ और कुछ करने के लिए तैयार है। ठीक है? पूछो पूछो पूछ लो भाई, ये सवाल वाला ही ग्रुप है, अपने भीतर कुछ भी मतलब पूछो। फिर से मेरा ही क्वेश्चन है। आज तो काफी लोग हैं पर फिर भी मैं इनके सामने ही बोल देती हूँ। तो जब से शक्तिपात हुआ है लेवल 3 का, मैं दिन भर फुल एनर्जी में काम करती हूँ, और जब साधना की बारी आती है, जब हम बैठते हैं, तो मुझे आने लगता है रोना। और वो खुशी, मतलब कोई दुख नहीं है, प्रेम से जो वो अपने आप ऐसा हो रहा है। तो वो नेचुरल है या फिर कुछ प्रॉब्लम है? नेचुरल होता है, दो तरीके से होता है। इसके भी कारण दो है। आंखों में हम्म। से आंसू आ जाना। आपको हम बताए, एक बार हमारा मेडिटेशन चल रहा था, मेडिटेशन कर रहे थे, शायद 50-60 लोग थे उसमें। आप वीडियो भी देख सकते, बहुत पुराना है, जाके आप मिलेगा आपको। उस मेडिटेशन में सारे के सारे लोग रो रहे थे, एक भी ऐसा नहीं था जिसकी आंखों में आंसू नहीं हुए, ऐसे ऐसे करके सारे के एक भी बाकी नहीं। हाँ, उसमें से ऐसी कोई अनुभूति हो जाती है हमें, क्योंकि परमात्मा अनुभव होते हैं। इसको अनुभव किया जाता है। कोई भी बोलेगा मैंने देख लिया, तो कोई नहीं देख सका है। परमात्मा का क्या होता है, अनुभव होता है। तो दो चीजों से हमारी आंख से आंसू निकलते हैं, एक उनकी अनुभूति हो जाने पर, और दूसरा हमारे भीतर जो पड़ी हुई है ना, जो भी अभी भी कोई नेगेटिविटी, वो बहुत अलग अलग तरीके की रहती है। उसके कारण भी हमारी आंखों से निरंतर आंसू बहते हैं। और काफी बार आप अभी अभी ध्यान करेंगे तो ध्यान में भी आपके आंसू बहते हैं। बहुत सारे लोग हैं, हर किसी को होता है, ऐसा मत समझना एक कोई होता है। हर किसी को ये स्थिति होती है। यहाँ पे कोई बैठेगा ये नहीं बोल पाएगा कि मेरे नहीं है। कभी ना कभी उनके आए हैं इस ग्रुप में, अगर थोड़े समय से जुड़े हुए, 1 महीना जुड़ा होगा तो उसको ये अनुभव जरूर से हुआ होगा।
ये अजीत जी भी बोलते हैं ना, गुरु जी मैं रोता रहा, हमें रोते रहे तो रोते रहे, कि अभी वो तो ध्यान में लग गए। ठीक है। तो ये दो तरीके होते हैं सो आने की बात, तो हमको उसकी अनुभूति हो रही है, क्योंकि वो इतना प्रेम बरसाते हैं ना, उनको देख के खाली उनकी नाम मात्र हम सुन लेते हैं ना तो भी ये चलता ही रहता है, इतना लगाव होता है, ऐसा उनका अनुभव है। और एक है कि हमारे भीतर जो नेगेटिविटी रहती है, वो भी आंसुओं के माध्यम से, बांस के माध्यम से, वाइब्रेशन के माध्यम से, बहुत अलग अलग तरीके से ये सारा प्रयोग होता है। ठीक है। सारा जो हो रहा है बढ़िया हो रहा है। ठीक है। जो भी हो रहा है बढ़िया हो रहा है, यहाँ पे आपके साथ कुछ गलत नहीं हुई, ये बात पक्की है, क्योंकि हमारा काम क्या है, सरलता से आगे जाना। कोई भी किया कर्म, ये फेफड़े फुलाना, छाती फुलाना, सांसों को रोकना, ये सारा हमें नहीं आता, ना हम इसमें जाते हैं कभी। क्योंकि हमें कुछ पा ही नहीं लेना है ना, क्या हमें पा लेना है, कुछ भी तो नहीं पाना है ना। जो देना है वो तो वो दे देगा, अपने आप ही देगा। हमें तो उसकी कृपा चाहिए, तो वो अपनी कृपा बरसाएंगे। हाँ? उनकी दृष्टि हमारे ऊपर हमेशा रहेगी। हमें तो ये चाहिए, और कुछ हमें डिमांड है ही नहीं, क्योंकि हमें पता है और कुछ जो मांगेंगे वो सारा ऐसे ही निकल जाने वाला है। हम नहीं रहेंगे तो उस चीजों का क्या करेंगे जिसको हम मांगेंगे। तो हम जो क्यों ना उनका साथ मांगे भाई। नरसिंह मेहता ने क्या मांगा था? नरसिंह मेहता जी ने कभी और कुछ मांगा है नहीं। हाँ, कन्हैया का साथ ही मांगा, भाई मैं पुकारू आ जा, मेरे दिल में बस जा, बस मैं बोलूं और तू आ जा। इसलिए चौबीसों घंटे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, वो एक एक सेकंड, एक सांस भी उनको कृष्ण के बिना नहीं जाती थी। जब भी हुआ कृष्ण, वो भी बोला कृष्ण, ये भी बोला कृष्ण। इसलिए कृष्ण भी वहां पे मजबूर थे, कोई भी उसका काम हो उनको आना ही पड़ता था, कोई ना कोई रूप बदल के आना पड़ता था, क्योंकि वक्त की जो इज्जत है ना, वो कभी भी भगवान जाने नहीं देते, ये हमेशा से रहा। और आपके लिए हर चीज सुविधा से वो सारा सज कर देता है। आपके जहाँ पे कांटे वाले रास्ते बनाए होंगे ना लोगों ने, वहां पे फूलों फूल आ जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। अब आप सोचोगे यार ये क्या फेंकते हैं यार, इसको कोई काम नहीं है, आते हैं फेंकते हैं। हमने बोला आपके रास्ते में कांटे बिखेरे होंगे, वहां पे फूल आ जाएंगे, नहीं, ऐसा भी ऐसा होता है, कांटे तो कांटे ही रहते हैं। तो वहां पे ये होता है कि यहाँ पे आपके कांटे बिखेर के जो वेट करके बैठे रहे आए और यहाँ पे चले और इसके पैरों में लग जाए, वहां पे कोई और सज्जन लोग आएंगे जो आपको उठा के ले, आपको वहां पे नहीं, चलिए हमारे घर पे चलना है, जहाँ पे उन्होंने फूलों के रास्ते सजाए होंगे। ये हमेशा आपके ऊपर कोई भी परेशानी आनी होती है ना, उससे पहले परमात्मा रास्ता होंगे। देखिए ये घटना घटित हो रही है हमारे साथ ही, हमें पता चलता है कि क्या होने वाला है। ठीक है, इसलिए हम शांत एकदम बैठे हैं, लेकिन परमात्मा अपने आप के आगे चल के रास्ता कर देता है। जिससे हमें कभी बहुत बहुत ऐसी घटनाएं घटित, जिससे हमें बहुत दुखी होना चाहिए, लेकिन हम दुखी नहीं होते यार, हाँ चलो ठीक है, इसके पीछे भी उसका कोई रहस्य है। तो ये हमेशा विश्वास है, और ये कुछ ही समय में आपको पता चलता है, एकदम से नहीं पता चलता, कुछ ही समय के बाद ये आपको पता चल जाता है कि देखो इसलिए ये परमात्मा ने किया। हम इतने हम बुद्धिमान है कि हम छोटी छोटी बातों को बहुत छोटे समय के लिए सोच लेते हैं, लेकिन उसका जो कार्य रहता है बड़े लंबे तक उसका सोचा हुआ रहता है। कभी कभी तो एक दो तीन चार पांच पांच जन्म तक उसने सोच के रखा होता है, ऐसे कि भगवान क्या है, अपने आप को छोटे दायरे में कभी मत मानो। यानी आंसू आना किसी भी तरीके से आया है बहुत ही बढ़िया है, और शक्तिपात के समय पे आना ये बहुत ही अलग सा एक एहसास है। इसमें तो लोग बार बार शक्तिपात यहाँ पे देते रहते हैं। कोई भी ऐसा सेशन नहीं होता है जहाँ पे ज्यादातर लोग छोड़ते नहीं। ठीक है, उनको पता ऊपर से सामने से बोलेंगे तो ये कब है कब है, और अभी तो सब लोगों को याद रहेगा, इस दिन को ये होगा, इस दिन को ये होगा, इस दिन को ये होगा। तो ये पूरा अलग सी बात, जिसको इसका पता चल गया है, तो सारे लोग कहीं के कहीं निकल गए हैं, उनको कोई चिंता ही नहीं। तो ये होता रहता है।
परमात्मा की बातें चलती है तो अपने आप ही हम यहाँ से निकलते हैं कि नहीं। जी का क्यों सोच रहे हैं? आज के जमाने में सोचिए, कोई किसी से एक सेकंड के लिए बात करने के लिए तैयार नहीं, अच्छी बात तो छोड़िए, बात करने के लिए तैयार नहीं। जबकि परमात्मा ने हमें इतना बड़ा मौका दिया कि सारे के सारे लोग 9 से 11 बड़ा ही आनंद करते हैं, मौज करते हैं और अपने लिए जीते हैं। हाँ, बच्चों के लिए खाना पकाना, ये करना वो करना, ये तो सारे करते हैं भाई। ये तो हम किसी न किसी कर्म बंधन से जुड़े हुए हैं और करना पड़ता है इसलिए। लेकिन हमारा क्या, आपने खुद के लिए क्या किया, खुद के लिए हमें करना। समझ में आ गया? इसलिए अभी भी जो तो अपने समय नहीं बदला है तो समय बदल दे। 8 बजे से पहले खाने का तैयारी कर दे, खा लेते। 9 बजे तो हमें समय निकाल के लेना है अपने। 9 से 11 मैं अपने लिए जीऊंगी, 9 से 11 मैं अपने लिए जीऊंगा। अब 22 घंटे दिए ना भाई आपको, 2 घंटे मेरे हैं। ऐसा आपको हमेशा याद रखना और बोल देना है, साथ साथ बोलना है, बोलने का सीखे हमें। 2 घंटे में मेरे लिए भी, जिसको जो करना है करें। ठीक है? क्योंकि हमें जब अकाउंट में कुछ जमा करेंगे तो हमें मिलेगा ना। अकाउंट में हम कुछ जमा ही नहीं करेंगे तो कैसे हम फिर जाके ऐसे ऐसे करके एटीएम कार्ड में मशीन में डालेंगे, कुछ नहीं निकलेगा। जमा ही नहीं किया है। तो हम जब जमा करेंगे तो हमारा अकाउंट बढ़िया रहेगा। अगले जन्म में फिर वहीं से शुरुआत हो जाएगी, जैसे आपने कार्ड डाला है, खिट 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 करके निकलना शुरू हो जाता है। समझ में आ गया? तो दोस्तों, बहुत ही अच्छी बात है कि आप इतने ही कम समय में देखिए परमात्मा की कृपा मिल जाती है और हम आगे ही आगे बढ़ते चले जाते हैं। जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, तू जाग सके तो जाग। ये फौजी जी भी रो के खड़े हो गए, ये भी रोते रहते हैं, ये फौजी जी रो के खड़े हो गए। इसलिए आंसू आना, इसमें स्त्री और पुरुष का भी कोई बड़ी बात नहीं है, पुरुष भी रोते हैं इसमें तो, सबसे ज्यादा रोते हैं। क्योंकि ये जाति हमने बनाई है। परमात्मा ने तो सबको एक जैसा ही अपना रूप दिया। सबके भीतर एक ही तत्व है कि नहीं, परम तत्व। एक ही आत्मा विराजमान है, एक ही आत्मा, छोटी चींटी में भी वही, मनुष्य में भी, सब में एक है। तो जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, तू जाग सके तो जग। अब बहुत सारे तिल लेके इसमें कॉटन की बाती रख के ऐसे ऐसे करके जलाना, जल जाएगी, लंबे समय तक नहीं जलेगी, खाली बाती जल के हो गई खत्म। जबकि तेल तो है, लेकिन बाती नहीं जल रही। और जो तिल है उसमें भी आग छुपी हुई है, लेकिन पता नहीं है। ऐसे मेहनत किया जाता है, चक्की में उसको पीसा जाता है, बैल को बांधते हैं, गुन 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 गुन, बैल घूमता है। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक आ गई, तो ऐसे ऐसे करके मशीनें घूमती है तो भीतर की ओर से तेल निकलना शुरू होता है। ठीक है? और उसी तेल में हम जब इस बाती को रख देंगे और आग लगा देंगे तो वो जलती ही रहेगी। उसी में ही आग थी, उसी में ही तेल था, लेकिन पता ही नहीं। इसी तरीके से हम मनुष्य में भी वही है, परम तत्व भीतर ही विराजमान है, लेकिन हमें पता नहीं ये क्या कर रहे हैं हम उसको पहचान नहीं रहे, उसके पास जा नहीं रहे, बार ही बार ढूंढते रहते हैं। मुंह को कहा ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास है। मुझे कहीं और ढूंढना ही नहीं है, मैं तो तेरे पास आके बैठा हूँ। समय ऐसा था कि भाई ये सारा का सारा सतयुग ऐसा ही बढ़िया बढ़िया ही बढ़िया था, लेकिन धीरे 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 करके सबको ऐसा लगा कि भाई नहीं, चलिए कुछ ना कुछ तो आयोजन किया जाए यार, ये सारे भगवान में सब कुछ भी उस समय में हो गए थे। फिर भगवान को तो क्या उनको लगा यार ये मनुष्य बहुत खतरनाक है, ये तो अपना ही स्वरूप है, ये तो सब कुछ जान जाएगा, जान जाएगा, परेशानी है परेशान। ये तो कोई अच्छी चीजों के लिए भी सारी शक्तियों को यूज करेगा, कोई इसी के लिए भी यूज करेगा, ऐसा है। परेशान हो गए, बोले इसका करे तो क्या करे, आत्मा है उसको, ये तो आत्मा को पकड़ लेता है कहीं ना कहीं से, ये इंसान है ढूंढ ले, अभी तो नहीं, मंगल पे चला गया, चंद्र पे चला गया, ये सब जगह पे चला जाता है, पर नाक है 2 पैर वाला,
मैं बोलता हूँ ना हमेशा, कहीं पे भी जाके ढूंढ लेगा। तो उस वक्त ये सारे के सारे परेशान, देवी देवताएं सारे परेशान। अब ये तो फिर कहानी है छोटी सी, हमें प्रेरणा मिले इसके लिए, ये इसमें डिप में मत जाना। फिर उनको लगा यार इनके करे तो क्या करें, बोले इनके ही भीतर हम छुपा देते हैं इसकी आत्मा को, परम तत्व को वहां पे ही बिठा दिया। इसलिए अपने बाहर सारा ढूंढते रहते हैं, लेकिन भीतर हम नहीं ढूंढते हैं। तो बाहर एक किधर गया किधर गया किधर गया किधर गया। जैसे एक सेठ थे, एक सेठ थे, डायमंड के बड़े व्यापारी, बहुत उनका बड़ा नाम, डायमंड के बड़े व्यापारी थे, बहुत बड़ा उनका नाम था। और एक दिन ट्रेन में जा रहे थे, और एक मशहूर चोर था, किसी को भी नहीं छोड़ता। तो उस चोर ने देखा ये सेठ जा रहे हैं, आज इनको लूटना ही लूटना है, मैं तो नंबर वन चोर। वो भी ट्रेन में जगह ले ली, और एक जेट सेठ के सामने वाली सीट के ऊपर ही। 2 दिन का सफर था, 2 दिन 2 रात। रात होने को वेट कर रहा था क्योंकि रात हो जाए फिर काम कर लूं अपना। रात हो गई, सेठ जी बढ़िया से खर्राटे लगा के सोने लगे। और चोर धीरे से, फिर जैसे मिडनाइट होती है ना, बोले अब बढ़िया से खर्राटे लगाए सो गए हैं। चोर खड़ा हुआ, इधर उधर इधर फिर सब कुछ ढूंढना शुरू किया। बोले कहीं ना कहीं तो गिरे हैं। उनकी बैग को चेक कर लिया, सब कुछ चेक कर लिया, कुछ भी नहीं मिला है। हार का ठीक है। और इतने में सेठ जी की थोड़ी नींद उड़ी, और वो फिर खड़े हो गए। इसलिए चोर को लगा अब खड़े हो गए हैं। सारा ढूंढ लिया, कुछ भी उसको नहीं मिला। कहा, यार हीरा लेके तो ये जा रहा है, मिला नहीं है। पूरी रात इसने इधर उधर करके सारा ढूंढने की कोशिश की, मिला नहीं। तो परेशान था, पहले दिन तो बढ़िया से बात कर रहा था पूरे दिन पर में सेठ जी से। अब दूसरा दिन का सुबेरा हो गया, और सेठ जी बोले कैसे हैं आप, बढ़िया तो है ना। चोर के मुंह के ऊपर थोड़ा सा निराश आ, बोले हाँ बढ़िया, ये वो। दूसरे दिन की रात का वो वेट कर रहा था, पूरे दिन तो बातों बातों में चला गया, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान चली गई थी चोर की, क्योंकि उसको सफलता नहीं मिली थी। दूसरी रात, दिन की रात आ गई, फिर सेठ जी तो बढ़िया से सो गए, कर्राटे लगाने लगे। चोर फिर उठा, फिर सारा ढूंढना क्या शुरू कर दिया। सारा ढूंढते गए, बैग ढूंढ लिया, जितने भी उनके जो भी साथ में लाए थे सारी चीजों को ढूंढ लिया, पर कोई भी नहीं मिली। हमने मैं क्या यार, ये कौन सी आइटम है, कहाँ पे रखी है, ये तो खतरनाक वाला लगता है। पूरा ढूंढने लगा, काफी समय तक ढूंढा, कुछ भी नहीं मिला। फिर कि जो सेठ जी थे, फिर से उनकी सुबह सुबह होने आई तो नींद उड़ गई। तो भी शांति से जाके सो गए। अब ये सेठ जग गए, अब तो सवेरा भी होने वाला है। पूरी रात भर वो ढूंढता रहा, लेकिन कुछ भी नहीं मिला था, थक गया था। इसलिए उसको भी नींद आ गई सुबह सुबह में। फिर स्टेशन आने वाला था दूसरा दिन, सेठ जी स्टेशन आया तो नीचे उतर गए। नीचे उतरा तो चोर भी एकदम दौड़ते हुए गया, उनके पैरों में लेट गया। सेठ जी, मैं सबसे खतरनाक वाला चोर हूं, आज तक मुझसे कोई नहीं बच सका है। आप हीरे लेके तो जा रहे हैं, मुझे पता हुआ है, मैं आज से चोरी करना बंद कर दूंगा। आपको मुझे खाली ये बताना है कि आपने हीरे रखे कहाँ है। आपको मुझे ये बताना है कि आपने हीरे रखे कहाँ पे है। मैं का चोरी करना बंद कर दूंगा, आज से चोरी का धंधा मेरा बंद है। मैं निष्फल हो गया, आपने मुझे हरा दिया। सेठ जी हंसने लगे। चोर और गिड़गिड़ाने लगा, रे बताइए ना, मुझे ऐसे परेशान क्यों कर रहे हैं कि आपने हीरे रखे कहाँ है। सेठ हंसते हुए बोले, मैंने हीरे कहीं और कहीं पे भी नहीं रखे थे, मैंने हीरे तेरे ही पॉकेट में रख दिए थे। जब रात होती थी, मैं तेरे पॉकेट में हीरे रख देता था। मुझे पता था तू पूरे मुझे ढूंढेगा, मेरी सारी चीजों को ढूंढेगा, लेकिन अपने आप को तू नहीं ढूंढने वाला। इसलिए मैं तेरे पास ही हीरो को छोड़ देता था। तो परमात्मा ने भी यही किया।
हम सारी चीजें ढूंढेंगे, मंदिर मस्जिद ये सब कुछ ढूंढेंगे, सब जगह पे जाएंगे, लेकिन अपने आप को नहीं ऐसा हम ढूंढने की कोशिश करेंगे, अपने आप को नहीं जानने की कोशिश करेंगे। इसलिए जैसे उस चोर को हीरे की पोटली नहीं मिली, इसी तरीके से हमें भी अपने आत्म स्वरूप की जो ज्योति है वो नहीं दिख रही है, हमें अपना एड्रेस नहीं मिलता। ये सिंपल सी सरल सी बात है, हम भी भटकते रह जाते हैं, हीरे की पोटली ढूंढने में भी भटकते रह जाते हैं, और आखिर में जाके गिड़गिड़ाने लगते हैं। कोई सदगुरु मिल जाते हैं ना, तो बोलते हैं, अरे बताओ ना, सारा ढूंढ लिया, सब कुछ कर लिया, कुछ भी नहीं मिला, गुरु जी बताओ ना। और फिर वो क्या करते हैं, हंसते रहते हैं। तूने सब कुछ इधर उधर सब घूमा, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा गिरजा सब कुछ तूने ढूंढा, क्या तूने अपने आप को थोड़ा सा ढूंढा, अपने आप में तूने जाने की कोशिश की? बोला नहीं। फिर वो हंसने लगते हैं, तो फिर वहां पे ढूंढो ना, जहाँ पे खुद ब खुद तेरे में वो दिव्य स्वरूप आपके भीतर ही विराजमान है, आप उसको ढूंढो। लेकिन हम उसको नहीं ढूंढते हैं, और किसी और चीजों के पीछे हम भागते रहते हैं। यही होता है कि नहीं? जो तेल माही तेल है, जो चकमक में आग, चकमक यानी पत्थर, व्हाइट व्हाइट कलर के नदी में जो पत्थर है, ऐसे ऐसे गिर के उस पर टकराते हैं ना, उसमें से आग निकलती है, जो चकमक में आग। पकड़ दे तो आग है, तो हमें हाथ जल जाने चाहिए कि नहीं? लेकिन हाथ तो नहीं जलते हैं। हमें होता है इसमें कहाँ आग है, लेकिन जैसे ही उसको टकराओगे, उसमें से आग निकलना शुरू हो जाती है। यह चकमक में तेरा साईं तुझ में है, साईं यानी ईश्वर परमात्मा। तू जाग सके तो जाग, तो जाग सके तो जाग। ईश्वर यानी वो, स्वर यानी शब्द, स्वर के माध्यम से शब्द से जुड़ के, शब्द से जुड़ के हम परमात्मा को मिल सकते हैं, ईश्वर से जुड़ सकते हैं। आज मैंने लंबा देखा नहीं था, लेकिन एक जगह के ऊपर कुछ मंदिर में कुछ लिखा हुआ था, ये गुरु नाम देते हैं, वो देते हैं, ये देते हैं, वो सारी की सारी। पूरा मैं डीप में नहीं गया था, लेकिन ये सब बनाते हैं ऐसे कुछ, इसका टाइटल था ऐसा कुछ ना। मैंने, लोग अपने अपने तरीके से अपनी बातों को बताते हैं। जब तक हम जानेंगे नहीं सही बातों को, तब तक हमें सच्चाई समझ में नहीं आती। गुरु जो नाम देते हैं, जो शब्द देते हैं, वो क्या होते हैं, सीढ़ियाँ होती हैं परमात्मा तक पहुंचने की, बस। उसमें उन्होंने क्या गलत किया? अगर बच्चा छोटा होता है, वो चलने का सीख रहा होता है, तो हम साइकिल देते हैं कि नहीं, ऐसे ऐसे करके वो उससे दौड़ने लगता है साइकिल लेके। तो साधक जब शुरुआत करता है, अपने परमात्मा की तरफ आगे बढ़ने की यात्रा शुरू करता है, उसको नाम वचन नाम की एक सीढ़ी दी जाती है, जिसको वो पकड़ता है, उसमें लीन हो जाता है, और फिर साधना में डूब के वो एक ध्यान की अवस्था में चले जाता है। साधक फिर वो ध्यान की अवस्था में चला जाता है, उसको अनुभव होने लगते हैं, ये लेते तो ध्यान होता है। फिर ध्यान को करेगा तो फिर बड़े मजा आता है। फिर बोलेगा नहीं, मजा तो आ रहा है, उसमें मुझे कुछ दिख भी रहा है। लेकिन कब? जब गुरु ने उसे कोई नाम दिया, तो सीढ़ी दी जहां से वो परमात्मा के पास पहुंच सके। इसलिए ये होता है, जब हम समझते नहीं है, छोटी छोटी बातों को इधर उधर करके तोड़ मरोड़ के बताते हैं, ज्यादातर ऐसे ही लोग। ये वीडियो इधर उधर पहुंच जाए, फैल जाए, इसी तरीके से सारा बढ़ाते रहते हैं। ऐसा कभी किसी को नहीं करना चाहिए। बातों के मर्म को समझना चाहिए कि उसमें क्या मर्म रखा गया, क्या बात बताया गया, ये किस तरीके से होता है, क्यों होता है। और ये आज की नहीं परंपरा है, सदियों से चली आई ये परंपरा है। तो शिष्य, हर गुरु अपने शिष्य को तैयार करता है। जो भी भाई साहब है, उन्होंने बोला होगा भाई ये नाम नहीं होता है, तो आपने जिस गुरु से जो शिक्षा ग्रहण की वो क्या है, मेरे को ये बताओ। वो भी तो नाम है कि नहीं? आपको ABCD सिखाया, वो क्या है?
नाम है कि नहीं है? आपने ABCD लिखा तो आपको फिर स्पेलिंग आया, APPLE, एप्पल। वो नाम ही नहीं दिया होता, वो नाम ही नहीं सिखाया होता, तो आपको क्या आता? हाँ? छोटी सी बात की समझ नहीं होती है। ज्ञान का बड़ा बड़ा दावा करते हैं, बड़े बड़े अच्छे कपड़े पहनते हैं, और फिर बड़ी बड़ी बातें करके गुमराह करने का काम ऐसे हो जाता है, जाने अनजाने में हो जाता है। पुस्तक की बड़ी बड़ी बातें पढ़ के कुछ भी नहीं होता है। अभी मैं रविदास राय, मैंने एक स्लोगन पढ़ा जिसमें लिखा है, पीढ़ी दर पीढ़ी जिस गद्दी के ऊपर आपको मिला है और आपको पूजनीय बनाया जाता है, तो उसको पूजा करने की कोई जरूरत नहीं है। पूजा उसकी की जाती है सही में जिसके पास ज्ञान है। ऐसे थोड़े ही गद्दी पे इसके पास भी वही वाला ज्ञान होगा, वो थोड़ा जरूरी है। इसको गादी पूजा कही जाती है, उस ज्ञान की पूजा नहीं कही जाती है। जिस गद्दी पे है ना, उस गद्दी की पूजा करते हैं, वो वहां वहां पे आपका विकास नहीं होते हैं। इसी जगह पे ऊपर हमें इनसे जुड़ना चाहिए जहां से हमारी बातों का समाधान है। कोई भी सवाल है, जैसे रितु जी ने सवाल पूछा, ऐसे रहता होता रहता है, हाँ शुरू करते रहते हैं। सवाल का समाधान हुआ कि नहीं? अगर सवाल का समाधान ही नहीं होता है तो फिर हम क्या करेंगे? पैर पकड़ के कब तक बैठे रहेंगे? मतलब पैर पकड़ाते हैं, मैं उनको चित्त नहीं समझता हूँ। जो आपको हाथ पकड़ के आगे ले जाए उसको मैं समझता हूँ, हाँ, चल भाग, तेरे को आगे भागना है। तेरे ऊपर देख, आसमान में पंख फैलाने के हैं तुझे, इधर नहीं बैठना है। जब आपको वो वाले मिल जाए ना, तो भागना, दौड़ना, बैठना, उनके हाथ पकड़ के रखना। जो आपको चाह रहा है कि आपका नाम आसमान में लिखा हुआ हो सुनहरे कलर से, ऐसे आप लोगों से आपको जुड़ना चाहिए, न कि हमें पकड़ के रखें। जो चाह रहे हैं आप उनसे आगे बढ़ो, इन लोगों से जुड़े रहो जो हमें पैर पकड़ के पीछे की ओर धकेलते हैं, ऐसी जगहों पे नहीं बैठो। हर एक इंसान के भीतर अपनी अपनी क्षमताएं होती है। हर कोई आगे बढ़ सकता है। किसी ने किसी का ठेका नहीं लेके रखा कि भाई नहीं यही वो करे। कोई ठेका किसी का है नहीं, सब कोई सब काम कर सकता है। जिसके पास बुद्धि है, ज्ञान है, ठीक है, वो आगे बढ़ेगा। बुद्धि है, ज्ञान है, मेहनत करने की पूरी जिसके भीतर एक लगन है, वो आगे बढ़ेगा। अच्छा, जो अच्छा श्रोता होगा वो अच्छा वक्ता बनेगा। जो अच्छे से ध्यान से बैठता है, पालती लगा के बैठता है, ध्यान से सुनता है, किसी बात को एक्सेप्ट करके उसका मनन करता है, स्मरण करता रहता है, यानी कि वो अच्छा श्रोता बना है पहले, कि उसने बढ़िया से ध्यान से सुना, उसकी बातों के ऊपर गौर किया और स्मरण किया, वो अच्छा वक्ता बने। कोई लोग होते हैं, अरे यार ये तो क्या बोलते, छोड़ना है, इसमें कुछ भी नहीं, ये है वो है, जरा सा भी धैर्य नहीं, एकदम चंचल। पर इनकी चंचलता उनको कहीं का नहीं रखती है, क्योंकि सब जगह पे उनका ज्ञान होगा अधूरा। कहीं पे दो शब्द, किसी और जगह पे दो शब्द, किसी और जगह पे दो शब्द, यानी पूरा ज्ञान कहीं पे भी नहीं, क्योंकि अपने आप को उन्होंने स्थिर नहीं किया। जब हमें कहीं पे आगे बढ़ना होता है, हमें स्थिर होना पड़ेगा, गंभीर होना पड़ेगा उन बातों के लिए, समाधि लगानी पड़ेगी भाई। स्थिर हो जाना यानी समाधि में एक जगह के ऊपर ठहर जाना, बैठना, बातों को सुनना, समझना, जानना, अपने परमात्मा ने जो हमें ज्ञान दिया है उसका प्रयोग करना, अपना ज्ञान भी उसमें प्रयोग करें। और एक बात प्रयोग करने के बाद जब हमें पूरा विश्वास हो जाए, स्थिरता आ जाए, नहीं ये तो बड़ा पक्का है, हाँ, फिर हमें किसी बात का लॉजिक नहीं लगाना है, या किसी बात का हमें कुछ और अतरंगी कुछ भी विचार नहीं करने हैं, क्योंकि हमें पता है हमारे घर के दीवारों के ऊपर एशियन पेंट लगा हुआ है, इस दीवार को अब कुछ भी नहीं हो सकता। हमें पता हो गया 10 साल 15 साल इस दीवार को कुछ भी नहीं हो सकता है कि नहीं, ट्रस्ट।
तो एक बार हमें लॉजिक लगाने के बाद हमें पता चल गया, फिर हमें डाउट, रोटी तो पाई नहीं फिर हमें विक्की ने। फिर हमें रोटी कोई चिंता बाजी। नहीं करना है। अरे रोटी को छोड़ो यार। तो चलिए, इन छोटी छोटी बातों को हमें समझ के, हाँ, वरना रोटी रोटी भी अख में आ जाती। जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, तू जाग सके तुझ। जब जाना है, बैठे नहीं रहना। पता चल गया ना, सब कुछ पता चल गया कि हमारे भीतर है, मजा आता है, आनंद ही आनंद है। और ऐसे करके बैठेंगे तो मिलने को जा सकते हैं। सब पता चल गया, फिर किस बात की देरी है। काम करेंगे, जीवन निर्वाह का सारा काम करेंगे, वो भी एक पूजा है। आप जो काम कर रहे हैं, बच्चों को खाना खिलाना, कमाई करने जाना, ये सारा कार्य एक तरीके का पूजा ही चल रहा है, आपकी साधना है, आपका यज्ञ चल रहा है। ये भी हमें करना है, और उसमें से टाइम निकाल के हमें अपना विकास हो जाए, इसके लिए भी थोड़ा सा समय जरूर से निकाल। परमात्मा को सब करना है, क्या कर रहे हैं, उसको हमारी सारी मजबूरियां पता है। लेकिन तो भी वो समझ, यार ये कितना खतरनाक, सब कुछ कर लेता तो भी मेरे लिए समय निकालता है। विशेष कृपा बन जाती है, वो हमारे साथ बन जाता है। उसको फिर हमारे बिना चैन नहीं आएगा। मुझे एक पल चैन ना आए सजना तेरे। परमात्मा को फिर भक्त के बिना चैन नहीं आता है, वो हमेशा भक्त के पास रहता है, और भक्त हमेशा उनसे जुड़ा रहता है। और एक समय ऐसा आता है कि दोनों ही एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं, फिर ना भगवान ना भक्त, वो एक ही बन जाते हैं। जैसे गुरु और परमात्मा एक है, इसी तरीके से भक्त और भगवान एक ही हो जाते हैं। एक समय ऐसा आता है शिष्य और गुरु भी एक हो जाते हैं, ये सारे के सारे एक ही रूप बन जाते हैं। तो फिर देर किस बात की है, क्यों हमें अभी रुकना है। ज्ञान मिल गया, पता चल गया, सीख भी लिया, जान भी लिया, अनुभव भी कर लिया, फिर किस बात के लिए रुकना है। समय मिले, आंखें बंद करें, आंखें बंद करके अपने आप ही बैठे, आंखें बंद करके अपने आप में जब बैठेंगे तो सारा का सारा अपने आप ही होना शुरू हो जाएगा। कुछ नहीं करना वही ज्ञान, हाँ हमेशा याद रखें। अगर आप कुछ भी करते हैं तो वो क्रिया में परिवर्तित हो जाता है। आपने बोला नहीं नहीं, मैं माला हूं, आप क्रिया कर रहे हैं, आप ध्यान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपका सारा ध्यान मणके में है। चल मणका, आगे खिसक, आगे खिसक, आगे खिसक, ये गया वो गया, वो गया वो गया। हमें ये ध्यान है कि हमें इसको आगे धक्का लगाना है। कुछ कुछ लोग, यहाँ पे कोई थैली होती है, उस थैली में हाथ रखते वहां पे किया जाता है। इसका भी ये बहुत अच्छा बात है कि हम कितनी माला जप रहे हैं वो किसी को पता नहीं चले, इसलिए वो बनाया गया है। और दूसरी भाषा में जब आध्यात्मिकता में बहुत ऊपर की ओर समझा जाए तो इसको कहा जाता है गुप्त माला। कितनी माला फेर रहे हैं उसको पता नहीं चलना चाहिए। तो ये इधर ही घूमती, ऐसे नहीं, हमारे भीतर भी गुप्त माला चल, सही परिणाम वही देती है। गुप्त माला ना होठ फड़फड़ाएंगे, ना जीवा आगे पीछे होगी, वो अपने आप ही भीतर से चलेगी। किसी संतों को देखा ऐसे करके बैठ गए ध्यान में, हाँ बैठते हैं, तो क्या बैठने की जरूरत है भाई। संतों को, वो ध्यान से कभी बाहर होते ही नहीं है, 24 घंटे को ध्यान में रहते हैं, आपको पता नहीं चलता। आपको लगता है तो मेरे से बात करो, वो आपसे बात ही नहीं कर रहे हो, वो चलता रहता है उनका भीतर। ये प्रैक्टिस हो जाती है, आपको भी हो जाएगी, चिंता मत करो, आपको भी ये प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, ये सिखाते हैं हम, बड़ी बात नहीं है इसमें, बहुत छोटी सी बात है, लेकिन ये गुप्त रखा गया, इसको बताते नहीं है। सिंपल सी बात है, सरल है। तो ये हमें भी ये गुप्त माला घुमाना 24 घंटे चलता रहे, रहे ना हम उसमें बैठे बैठे कागज लिखते रहे, हमारा तो चल रहा है, हमें क्या फिक्र है। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन। हर एक सांस में उष्मा
उसका जो सुमिरन है, उसका जो स्मरण है वो लगातार चलता जाएगा। एक पल के लिए भी, एक सांस भी हमारी पट नहीं जाने वाली है। अब समझ लो आपका कितना बड़ा कमाल हो जाएगा आपके लिए। और ये भी कभी अफसोस नहीं करेगा, यार मेरा तो ऐसे ही चला गया। अरे भाई, जाग जाते हैं ना, वहीं से सवेरा होता। नींद में होते हैं तो नींद होते रहते हैं कि नहीं, लेकिन जब हमारी आंखें खुल गई, हम जग गए, तब से सवेरा गिना जाता है कि नहीं, वहीं से हमारी दिनचर्या शुरू होती है कि नहीं। तो कोई भी अफसोस न करे, जहां से जब मिल गया है वहीं से हमें भागना है, दौड़ना है, इसमें हमें समय व्यतीत नहीं करना है, फालतू में समय मत बिगाड़े अपना। किसी को 80 में मिला, कोई चिंता न करो, 80 बहुत हो गए ना यार, 2 दिन बहुत है। किसी को 20 में मिला, अरे वो भी भाग्यशाली है यार। जिसको 20, 25, 30 में मिल जाता है ना, बहुत ही धनी है, बहुत ही धनी है वो, क्योंकि उसके पास क्या है, समय का धन है, जो किसी के पास नहीं होता है। समय बहुत ही बड़ा मूल्यवान है, उसको समय को अनमोल कहा गया है। सब कुछ दे सकते, समय को नहीं दे सकते। समय बड़ा ही अनमोल है। अगर आपके पास कितना भी पैसा हो, लेकिन आपकी एक सांस नहीं चलेगी, यानी नहीं चलेगी, आप कितने भी वेंटिलेटर लगा लो, उसने दिया है ना आपको इधर, सांसें दे के भेजा है। ये बात हमेशा याद रखना, आपको परमात्मा ने इस पृथ्वी के ऊपर सांसें दे के भेजा है, न कि आपकी उम्र। और अभी भी गलती कर रहे हैं ना, मैं तो 80 साल जीने वाली हूँ, तो भूल जाना। तो 80 80 कुछ नहीं चलती है। हाँ? आपकी सांसें जो कार्य कर रहे हैं ना, वो झगड़ा करोगे तेज सांसें चलेगी, और गुस्सा करोगे तेज सांसें चलेगी। चलती है कि नहीं, ब्रीथिंग बढ़ जाती है तुरंत ही। तो ये सारा कार्य करते हैं, तो ज्यादा सांसें तेज हो जाती है, यहाँ पे हमारी सांसें वेस्ट होती रहती है। और जब ध्यान करते हैं तो क्या हो जाता है, शांत बैठते हैं तो क्या होता है, सांसें धीमी चलती है। और हमेशा याद रखिए, ऐसे रीढ़ की हड्डी सीधा रख के बैठने की आदत डालें, जिससे आपकी सांस पूरी चले, कहाँ से जाए तो नाभि चक्र तक आपकी सांस जाके वहां से रिटर्न हो, पूरी तरीके से पूरी सांस पूरे बदन में जाके पूरा फैल के वापस आए, यानी आपका पूरी सांस पूरा समय है। जबकि आप क्या करेंगे, ऐसे करके बैठेंगे, हार्ट से सांस लेते हैं, इधर से ली इधर से फेंकी, इधर से ली इधर से फेंकी, बस सांसें बहुत छोटी हो जाती है। समझ में आ गया। तो हमें अब सब कुछ मिल गया है, हमें सब कुछ मिल गया है, सारी चीजों का अनुभव कर रहे हैं, फिर हमें क्यों बैठना है, क्यों हमें रुकना है। न बैठना है, न रुकना है, हमें तो लगातार चलते जाना है। सवाल, जब हम ज्ञान की तरफ आगे बढ़ जाते हैं, सवाल ऑटोमेटिकली बंद हो जाते हैं, सवाल निकलते हैं, अरे क्या सवाल होते हैं, पूछने से पहले ही तो सारी बातें बता दी है, सब कुछ तो पता चल गया। अब सवाल नहीं, हमें आगे बढ़ना है, जो बताया गया है उस बात के ऊपर हमें आगे चलना, जो बताया हुआ है बात, आंखें बंद करें। हाँ, अपना पूरा ध्यान सांसों की ओर ले जाए, ध्यान की परम स्थिति में चले जाए, और वहां पे जो अनुभूति हो रही है परमात्मा की, उसके साथ रहने की कोशिश करें। आप कितने घंटे वहां पे डूब जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा, आप में भी ध्यान होता है। हमें तो कठिनाई से वापिस आ जाना पड़ता है, अगर नहीं आएंगे तो फिर गया काम। इसलिए हमें तो फटाक से लौट के आना पड़ता है, चलो भाई, चलो 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 वापिस आ जाओ, हमारी स्वाभाविक स्थिति में आना है, स्वाभाविक स्थिति में आना है, स्वाभाविक स्थिति में आना है। तो भी लोग बोलते नहीं है। तो पूछते वाले भाई कोई अनुभव बताओ, नहीं हम नहीं बोलेंगे, ये बताओ, नहीं क्या ऐसा करके आते पता नहीं, आज तक चला मुझे कोई बोलता नहीं है। तो समझ लो भाई, 2 3 4 घंटे के लिए चले गए तो फिर क्या बोलेंगे। मुझे तो लगता नहीं 2 3 दिन के लिए बोलना शुरू करें। हाँ हाँ हाँ, ऐसा करते रहेंगे सारे घर में भी। ठीक है, तो ये अनुभव की बातें हैं। आज भी परमात्मा कृपा बरसा रहे हैं, आज भी मिलने के लिए आते हैं। कोई भी चीज को 45 दिन के लिए आप अपने आप को उसके भीतर डाल दीजिए, देखो 45 दिन में वो आपसे मिलना ही मिलना है, नहीं मिलेगा ऐसा नहीं। कहीं नहीं, आज भी परमात्मा मिलते हैं। अपने आप को अलग करो दुनिया से,
बैठ जाओ पालती लगा के। देखो 45 दिन से पहले, वो तो बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ हाँ मैं, उससे पहले पहले ही आपको मिल लेंगे। लेकिन क्या हम बैठ सकते हैं? हाँ, 1 घंटे भी नहीं। 1 घंटे भी हमारे लिए बैठना मुश्किल वाली बात है। मेरी बेटी का बेटा आ गया, इतना मोह। हाँ, मेरा पालक पनीर वहां पे जल गया। अरे जलने देना, तेरा पालक पनीर में सारा रखा हुआ है क्या? अरे यार क्या क्या लोग हैं। पालक पनीर जल जाता है, बेटी का बेटा आ जाता है, फिर क्या होता है? फिर वही होता है ना। चलो भाई, पालक पनीर खाओ, बेटी के बेटे को बढ़िया से खेलना सिखाओ। मैं चला अपने रास्ते पे, परमात्मा मिलेंगे। थोड़े बिजी ज्यादा हो। आपको जब वक्त मिले तो मुझे बोलना, मैं फिर से आपको मिलने के लिए आऊंगा। फिर दूसरे दिन तो वो तो बढ़िया बेचारे कृपालु है, परमात्मा तो बड़ा दया करते हैं। दूसरे दिन आते हैं, अरे बैठे हैं कि नहीं, लाओ मिल के आता हूँ, तो उनको परेशानी है। लेकिन दूसरे दिन देखा, कोशिश किया, लेकिन बढ़िया सी किचन से खुशबू आ रही थी। हाँ, किचन से बढ़िया बढ़िया सी खुशबू आ रही थी, कोई बढ़िया सी मिष्ठान बना था। चला गया उसके ऊपर। मैंने है ना, बैराग नहीं होने देता, इसलिए मन को कंट्रोल करना। हर लेवल में आपको सिखाया ना, मन को कंट्रोल करेंगे तो ये सारा हो जाएगा। इसीलिए हमें तो थर्ड लेवल में आपको सिखाया है कि इसीलिए करना आपको। वरना वो जैसे आपको नचाएगा वैसे आप नाचोगे, आप सारी आपकी साधना छोड़ दोगे, और वो जहाँ पे ले जाता है वहां पे जाओगे। हाँ, किचन में भागे दौड़े, बड़ी खुशबू आ रही है, क्या पकते हैं? अरे तुमको पता तो चल गया, भीतर की ओर से जो मिष्ठान बना उसी की खुशबू है। आप ही जोर जोर से चिल्ला रहे हो, हाँ रसगुल्ले बन रहे हैं, रसगुल्ले बने हुए हैं, फिर भी भाग के दौड़ के भीतर की ओर जाते हो। पता तो चल गया रसगुल्ले बने हैं, फिर क्यों जाने की जरूरत है? लेकिन नहीं, इतना मोह, इतना चटोरापन आ गया है कि वहां पे जाएंगे, उस बर्तन के पास जाएंगे, ऐसे उठाएंगे, जब तक अपना चटोरापन, जब तक उसको एक बार चटाएंगे नहीं मोह को, तब तक ये समाप्त नहीं होता। जब एक मुंह में रख दिया, अरे अभी खाने का ही था ना भाई, ध्यान से उठ के भी तो वही करना था ना। लेकिन मन है आप बैठने नहीं देते, हमेशा आपको विचलित रखता है। उसका काम ही यही, क्योंकि हमने इस तरीके से उसको बनाया हुआ है। लेकिन जिस दिन आपने उसके ऊपर अपना कंट्रोल पा लिया, तो बोलेगा नहीं यार, चुप हो जा, कुछ भी सुगंध आई है, चुप बैठ, अभी हमें ध्यान करना है। कौन बोलेगा ये? यही मन जो आपको खड़ा करके ले गया, वही मन बोलेगा तेरे को बैठना है, तू खड़ा मत हो। मन बोलेगा, हाँ। मन को आप ऐसा वैसा मत समझो, मन बहुत ही बड़ा ही जबरदस्त दिव्य ऊर्जा है। मन बहुत ही बढ़िया है, मुझे सबसे बड़ा पसंद आता है। इसलिए मन को इधर उधर मत बोलो, मन तो बड़ा बेचारा भोला है। गलतियां हमारी है कि हम उसके साथ बढ़िया से रहते नहीं है। समझ में आएगा? जो मन ही है जो आपको यहाँ पे लेके आया है। हाँ, आपका मन करता है ना, चलो 9 बज गए अब जाएंगे क्लास में, तो ये कौन लाया आपको? मन। आपको बैठे रहने का ये सब कुछ हुआ किसने किया? मन। आपको ध्यान करने का क्या हो रहा है? मन। मन को हम कभी भी गलत नहीं बोलते, वो तो बहुत बढ़िया है। लेकिन जैसे अपने बच्चों को जैसे हम बढ़िया बढ़िया सी आदत डालते हैं, उसको संस्कार देते हैं, और किस तरीके से संस्कारी बच्चा आगे बढ़ जाता है, इसी तरीके से आप मन को बढ़िया से संस्कार देंगे, बढ़िया करेंगे, तो मन भी बढ़िया हो जाए। क्या है? तो आपके आपके मन को आपको कंट्रोल लाना है। और आप ऐसे वैसे करके कंट्रोल लाने के लिए जाएंगे तो नहीं होगा। वो धीरे 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 करके बच्चे को कैसे करते हैं, देखो, ये होता है, हाँ ये करके प्रेम से धीरे 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 करके वो आ जाता है। समझ में आ गया? तो ये हमेशा से होता रहा। गुरुओं की कृपा और परमात्मा की कृपा हम सबके ऊपर ही बरस रही है। आनंद करना है, उनका नाम लेना है, 24 घंटे वो हमारे साथ है, हम पे कृपा बरसाते हैं। चलिए, किसी को कोई सवाल है तो पूछे, फिर हम आगे बढ़ेंगे।
अभी भी किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए। पूछ सकते हैं, अपने एक्सपीरियंस को भी शेयर कर सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कल हमने, हाँ, पूछना है कुछ? प्रणाम गुरुजी। हाँ जी गुरुजी प्रणाम आप जी। गुरुजी आप बोलते हैं ना, जब तो आप इतने सारे सब्जेक्ट कवर कर लेते कि प्रश्न बचता ही नहीं है। नहीं फिर बच्चे, क्या अच्छी बात पूछे। है। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं, बढ़िया है। धन्यवाद प्रश्न, गुरुजी। चलो चलो। गुरु जी, एक क्वेश्चन ये है तो कि आया, प्रश्न आया है। आप मेरे को थोड़ा बोल देते हैं ना कि दिमाग चलता, तो फिर मैं घबरा जाती हूँ। लेकिन अब दिमाग में अगर वो खुदकता है तो मैं क्या करूँ, बताइए। नहीं नहीं, बढ़िया है ना, होना ही चाहिए। है? बोलिए है? बोलिए। अच्छा, एक बात। एक मिनट, हाँ, ये इनको ये अनम्यूट कर दूंगा। हाँ गुरु जी, ऐसा हाँ, हम लोग किस, मतलब हर इंसान की एक सोल फैमिली होती है क्या, जो अदृश्य रूप से हमारी मदद करती है आध्यात्मिक उन्नति में? ये जो हम बोले हैं, हमारा एंजल जो है हमारे साथ लगातार जो रहते हैं, यही फैमिली है हमारी। जन्मों जन्म से हमारे साथ ही जुड़े रहते हैं, मिनिमम दो, दो से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। अच्छा, उसी को सोल फैमिली कहते हैं क्या? हाँ, यही छोड़ फैमिली, ये लोगों ने अलग अलग बना, कोई इस तरीके से समझा, कोई इस तरीके से, कोई उस तरीके से। सबका अलग 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 तरीका है, लेकिन याद एक बात रखिएगा हमारी, बारिश का पानी नाले में गिरा तो हुआ नाले का पानी, तालाब में गिरा तो तालाब का पानी, मटके में गिरा तो मटके का पानी, टंकी में गिरा तो टंकी का पानी, बोतल में गिरा तो बोतल का पानी, नदी में गिरा तो नदी का पानी। लेकिन ये सारा पानी, जो बारिश का जो भी पानी है, इधर उधर कर पूरी यात्रा करके जाएगा कहाँ? महासागर में जाएगा। तो हम सबको एक न एक दिन तो वहां पे जाना ही जाना है। कोई बहुत जल्दी जाएगा, सरलता से जाएगा, कोई देर से जाएगा, बाकी जाना हमें वहां पे। इसी तरीके से सब लोगों का ज्ञान सब ये बढ़िया ही है, लेकिन अलग 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 तरीके से लोगों ने उसको बताया गया है। कोई मूर्ति के माध्यम से परमात्मा की पहचान करवाते हैं, कोई कथा वार्ता करके परमात्मा से मिलाने की बात करते हैं, कोई किसी और तरीके से, कोई हवन यज्ञ जाप करके परमात्मा से मिलने की बात करते हैं। यानी क्या हम ये कह सकते हैं कि ये सारे रास्ते गलत हैं? नहीं, सारे के सारे रास्ते सही है। आप हर एक रास्ते से जाके उनसे मिल सकते हैं, लेकिन कहीं पे कठिनाई होती है, समय लग जाता है, कहीं पे एकदम सरल होता है, कहीं पे हम इतने भाग के एक सेकंड के भीतर उनसे मिल सकते हैं। ये बातें हैं, अलग अलग रास्ते हैं, कोई भी ऐसी चिंता न करे। सबने अपने अपने अलग 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 तरीके से सब चीजों का नाम भी अलग अलग दिया है। ये हम जैसे, हमको ही देख लो, हम सारे के सारे इंसान है कि नहीं? लेकिन किसी का नाम राकेश है, किसी का नाम है सर्व प्रभु सर्व, इतना बड़ा नाम है सर्व प्रभु सर्व, मानो चार पांच लोग आ गए हो, लेकिन है इंसान एक ही। कोई है रौनक, है कोई रोहन, है कोई रामानंद, है कोई अजित, है कोई ये भाई साहब है तरुण भाई साहब, ये कोई संजीव जी है तो एक ही ना, परम तत्व का एक ही रूप है, सारे के सारे एक ही इंसान, लेकिन नाम अलग अलग है, बस वैसा ही है। तो सारे लोगों ने अलग 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 तरीके से अपनी अपनी बातों बताने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है। सभी का लक्ष्य एक ही है, आगे बढ़े। ठीक है, सभी का लक्ष्य एक ही और, होता है, आगे बढ़े। और एक वर्ड में मैं घूमी हूँ, वो वर्ड है भंवर गुफा। हाँ? भंवर गुफा, ध्यान में भंवर गुफा क्या होती है? कोई गुफा को नहीं जानते हैं भाई? भंवर गुफा देखो, हर किसी संत ने अपने अपने लैंग्वेज में कहा। ठीक है, भंवर गुफा यानी एक जैसे जैसे भंवर उठता है उसके भीतर चली जाती है, इस तरीके से भी उसको कहा जाता है। कोई बड़ी गुफा है, उसके भीतर भी अब उन्होंने उस किस सानिध्य में ये कहा है, उसको पूरा वर्णित किया जाए तब उसका भाव जो उसके भीतर, जिस इंसान ने, जिस महान इंसान ने ये लिखा होगा, बताया होगा, पूरा तब समझ में आता है। एक छोटी सी बात पकड़ के
कभी नहीं वर्णित किया जाता। ये भी बात हमेशा पूरा के पास अगर वो पूरा हो, उसको है पढ़ा है जाए है है और फिर है समझा है जाए। नहीं, उन्होंने कहा कि मतलब मैंने जब ध्यान में जाते हैं तो एक सच्चे संत, एक सच्चा गुरु जो है आपको भंवर गुफा नाम के सहारे भंवर गुफा से पार करा के आपके आत्मा के स्रोत तक पहुंचा देते हैं। मेरे को वो चीज समझ नहीं आई एक्चुअली। अवर गुफा यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, संसार, अहंकार, ये सारी चीजें हैं, ये सारा का सारा भंवर है जिसमें आप डूबे हो अभी, उसको भंवर गुफा कहा गया है। तो आपको जब एक कोई नाम वचन देते हैं, आपका हाथ पकड़ते हैं और ये सारी चीजों को आपके भीतर से दूर करते हैं, आपके भीतर की ऐषणाएं जो रहती है उस ऐषणाओं का तृप्ति कर देते हैं वो। किस तृप्ति करते हैं, किस माध्यम से करते हैं? ज्ञान के माध्यम से। आपको सही क्या है वो बताते हैं। ठीक है। इसीलिए कहा गया है कि एक गुरु इस भंवर गुफा से आपको बाहर निकाले। भंवर यानी कि एक चक्र जैसा आता है। ठीक है। जिसमें हम फंसते चले जाते हैं, चक्रव्यूह से कभी हम बाहर नहीं निकल सकते हैं, उसमें फंसते चले जाते हैं। लेकिन जब कोई सच्चा गुरु मिल जाता है तो उस चक्रव्यूह से बाहर निकाल देते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, अहंकार, संसार, पूरा संसार भी एक तरीके की भंवर ही है। आप छोड़ पाती है क्या मेरी बेटी को? नहीं छोड़ पाती है, कुछ भी करो, बेटी तो मेरी बेटी है। तो ये भी एक भंवर का ही एक प्रकार है। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरे पिता, मेरे वो, ये सारा का सारा जो चीज लगा हुआ है, माया के बंधन है, ये भंवर की तरह है, ये हमें खा जाते हैं। भंवर क्या करता है? आखिर में अपने आप में ही हमें संभाल लेता है। जब हम कोई कितनी भी कोशिश करें, लेकिन हम इतने शक्तिमान नहीं होते हैं, तो क्या करता है भंवर? हमें ही भीतर की ओर खींच लेता है, हमें खा जाता है। तो अगर हम इस ज्ञान के मार्ग के ऊपर नहीं चलते हैं तो हमें वो ले लेकर, काफी लोग वही रास्ते के ऊपर चल पड़े हैं कि नहीं। जन्म लेते हैं, बच्चे पैदा किए, घर बार बिजनेस ये सब कुछ किया और फिर मर गए। इसलिए आया था कोई पता नहीं, क्या काम किया कोई पता नहीं, बच्चा क्या कर रहे कोई पता नहीं, तुझे करना क्या था कोई पता नहीं। जबकि धन वैभव ये सब कुछ है, लेकिन वही चीज उसको खा गई। क्यों? क्योंकि अपने नाम के लिए पीछे पड़ा था। मेरा नाम हो जाए, मेरा हो जाए। अरे तू मर गया, तेरा नाम भी चला गया। कितने आए, कितने समा गए इस धरती के भीतर। हाँ। सिकंदर भी आया था, खाली हाथ आया था, खाली हाथ गया। इस ब्रह्मांड में परमात्मा ने ऐसी रचना की है, यहाँ से आप कुछ भी नहीं लेके जा सकते हैं। आपकी ताकत नहीं है आप यहाँ से कुछ भी ले जाए, सिवाय कि आपके कर्म, आपका ज्ञान। ये भी अभी अभी पता चलने लगा लोगों के ज्ञान और अपने कर्म लेके जा सकते हैं। ये भी पहले इतना खुले में नहीं पता था, क्योंकि गुरु बताते तो पता चलता था। इतना थोड़ा चल रहा था क्लास, जूम थोड़ी थी। अब तो जूम एप्लीकेशन आ गई है, कितनी परमात्मा ने बड़ी योजना बनाई है आपके। ये जूम एप्लीकेशन आई है और हम जूम को देखते हैं, सारा ज्ञान प्राप्त करते हैं और ये सारी बातों को समझते हैं। पहले तो ये भी नहीं पता था कौन सा बवंडर, कौन सा ये दलदल है। संसार एक तरीके का, जो आप वहां पे उन्होंने जो भंवर कहा है ना, उसको कई संतों ने ये दलदल भी कहा है। आप दलदल में जाते, जितने आप पैर आगे पीछे करोगे ना, उतने भीतर ही घुसते जाओगे। आपका बचना मुश्किल हो जाएगा, नामुमकिन है। लेकिन आप अगर दलदल में क्या होता है, आप स्थिर हो जाओगे, आपको कुछ नहीं होगा, वो वैसे का वैसा रहेगा। वहां पे आपको वेट करना पड़ेगा, कोई आए बढ़िया सा और मुझे निकाले। तो जो वहां पे ठहर गया है, पर गुरु क्या, जिसने वेट किया और कोई गुरु आ गया और उसने फिर रस्सी डाली, कौन सी रस्सी डाली? नाम रूपी परमात्मा का कोई नाम है, उसकी रस्सी डाली, आपने उस रस्सी को पकड़ी और फिर उन्होंने खींच ली, दलदल से निकल गए। तो ये बात है। ठीक है। आप आधा अधूरा लेके आएंगे तो उसका मर्म क्या है वो हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हर किसी ने अपने लक्ष्य के मुताबिक, अपने मन के मुताबिक अच्छी अच्छी बातें बताई, लेकिन हम उसको सक्षम होने चाहिए उस बातों को समझने के लिए। ठीक है। जैसे सारे काम बहुत अच्छा, डॉक्टर तो कितने सारे हैं ऐसे ऐसे करके, लेकिन कोई डॉक्टर के पास हम जाते हैं, खाली हमको ऐसे देखते ही हैं और बोल देते हैं कि नहीं यार ये ठीक हो जाएगा, या तो इसको ऐसा है। नाड़ी तो बाद में पकड़ेंगे वो डॉक्टर, लेकिन उनको पता चल जाता है। कैसे? क्योंकि उसने अपने भीतर अभ्यास किया हुआ है। तो हमें भी अभ्यास करना है। ठीक है।
आत्मज्ञान जब आप प्राप्त करेंगे ना, तो ये जो बातें हैं ना गहराई वाली, जो संतों ने लिखी हुई है, बड़े बड़े संतों ने पुस्तकों में लिखी है ना गहराई वाली बातें, आपको अपने आप ही समझ में आना शुरू होगी। जब तक आप आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं करते हैं, तब तक ये सारे के सारे पुस्तक पढ़ना भी एक तरीके से पढ़ रहे हैं ऐसा लगता है। उसमें से जो हमें सही में जो प्राप्त करना चाहिए, वो हम नहीं ले पाते हैं। वो वाली बात हो गई कि भूख बहुत लगी है लेकिन पेट में जा नहीं रहा है, और वहां पे तो हजारों व्यंजन रखे हो, लेकिन खाए तो क्या खाए, बस देखते रह गए ऐसे ऐसे करके, खाली खाली जाके वापिस आ गए। व्यंजन को हम खा नहीं पाए। लेकिन सही में बढ़िया सी भूख होगी, पता होगा, बढ़िया से गए अंदर, तो हर एक व्यंजन को कैसे पूरी अच्छी तरीके से खाएंगे, उसका स्वाद लेंगे और फिर बाहर आएंगे। तो बढ़िया सी हमारी भूख होनी चाहिए कि हमें अपने आप को थोड़े आत्मा अनुभूति की तरफ जाना है। और आत्मा अनुभूति करना कोई बड़ी बात है ही नहीं, बहुत छोटी सी इतनी सी सरल सी बात है। इतनी सरल सी बात है, इतना लंबा लंबा लोगों ने बना के रखा कि आत्मा अनुभूति हो ही नहीं सकती, ये करोगे तो होगी, वो अरे क्या खा के यूं करोगे। कुछ नहीं करना है, दो हाथों की उंगलियों को ऐसे रखना है, ऐसे करके बैठ जाना है, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है, आंखों को बंद कर देना है, बैठ जाओ। क्या करना है इसमें, मेरे को बताओ। अरे बैठ के तो देखो। लेकिन इंसान को जितना सरल होता है वही कठिन होता है। आपको बोलेगा नहीं, ऐसे ऐसे करके फेफड़े फुलाने के हैं, ऐसे ऐसे पेट को बाहर लाओ, ऐसे ऐसे करो, ये करो, वो करो। ये बढ़िया अच्छा बता दे। कुछ नहीं कहते, बैठ जाओ। अच्छा है, पसंद नहीं आएगा, सीधा है, पसंद नहीं आएगा, टेढ़ा है, पसंद आएगा। ठीक है। बहुत हम्म। सरल है। आत्मानुभूति को प्राप्त करो। ये सारी की सारी बातें आपको एकदम सरलता से, सहजता से आप समझ में आना शुरू हो जाएगा। इसमें कोई बड़ी, इतनी बड़ी कोई बात ही नहीं। उसका क्या मर्म है, ये सारा का सारा मर्म आपको एकदम सहजता से। और दूसरी बात ये भी होगी, आपको आनंद आएगा। कई कई बार तो कुछ चीजें ऐसी लिखी होती है बड़े बड़े संतों ने, ये इतना मजा आता है पढ़ने में भी, यार क्या बात है। और आप एक बार नहीं, वहीं पे थोड़ी देर के लिए चिपकोगे। अरे हमेशा मेरा ऐसा रहता है, मैं आपको बताता हूँ, मैं पढ़ता नहीं, लेकिन मैं छोटी छोटी चीजें पढ़ता हूँ कभी। समय मिलता है, मैं कोशिश करता हूँ छोटी चीजें पढ़ने की, मुझे आदत है। और कहीं पे एक जगह पे कोई बढ़िया लिखा हो तो वहीं पे मैं चिपक जाऊंगा, ऐसे करके चिपकाऊं, काफी बार उसको पढ़ूंगा, मुझे आनंद आता है। क्योंकि जिस एनर्जी से उस समय में, उनके एनर्जी से जो ये निकला हुआ जो शब्द, जो वाक्य उसी एनर्जी के साथ जुड़ जाते हैं ना, इतना आनंद आते हैं, वाह क्या बात है। जैसे कल मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आप पहली बार नहीं आए, इतना सरल सा एक ही सेंटेंस, लेकिन कितनी गजब की उसमें एनर्जी है कि इतना ज्ञान की बात कर दी कि आपको बार बार जन्म लिया, बार बार आए हो, क्यों यार पछता रहे, क्यों पछताना। अभी ही मैं एक दोहा पढ़ रहा था, तो वो दोहे में भी वही बात लिखी। अभी मैं एक दोहा पढ़ रहा था, उस दोहे में भी वही बात बताई थी, क्यों फिक्र करना है यार, बेटा मर गया थाली बजाते हैं, तो इसमें चिंता क्या करनी है, क्योंकि बार बार आए हैं, बार बार गए हैं। और इसको समझना है तो देख लो, 84 लाख योनियों में भटकता रहता है जीव। बार बार आए हैं, बार बार जाना है। इसलिए हमें अपने कर्म को खाली बढ़िया बनाने की कोशिश करनी, खाली बढ़िया से कर्म बनाने की कोशिश करें। जन्म लेते हैं तो हम रोते हैं, पर लोग हंसते हैं। जन्म लेते हैं तो हम रोते हैं, बच्चा रोता है कि नहीं, और लोग खुशियां मनाते हैं, वाह 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 बच्चा आ गया है, वाह वाह बढ़िया। और बच्चा बेचारा रोता रहता है। लेकिन हमें ऐसे कर्म करके जाना चाहिए कि फिर आखिरी समय में हम हंसते रहे और सारे के सारे लोग रोते रहे। कबीरदास जी का दोहा भी है। कौन सी पीएचडी करने के लिए गए थे, मुझे बताओ ना। कबीरदास जी कौन सी पीएचडी करने के लिए गए थे। रोहिदास कौन सी पीएचडी किए हुए हैं। नरसिंह मेहता ने कौन सी पीएचडी की। मीराबाई ने कौन सी पीएचडी किया।
तो भी लोग उनके ऊपर पीएचडी कर रहे हैं। कितने लोगों ने उनके जीवन के ऊपर पीएचडी की, उनके भजनों के ऊपर पीएचडी कर रहे हैं। दोस्तों, ज्ञान भीतर से होता है, ये कर देने से ज्ञान नहीं। समझ में आ गया? तो हमें अपने भीतर से ही सब कुछ मिलता है, पूरा पुस्तकालय भीतर है ना। आपको बताया, ये आपका एक सेल है ना, ये चमड़ी में एक सेल, ये एक सेल है, उसमें 700 से 1000 बुक है। कितनी है? 700 से 1000। तो आपका बॉडी कितने सेल से बना है? अरबों सेल से बना हुआ है। समझ लो आपके भीतर कितना भंडार पड़ा हुआ है। फिर भी हम बोलते हैं, यार ये क्या है, ये तो पता ही नहीं चल रहा है। और जो जो लोग भीतर की ओर चले गए, संत महंत जिन्होंने ध्यान किया, योग किया, साधना की, ये भीतर की ओर चले गए, अपने आप से मिल लिए, उनको कहाँ भी कौन कौन सी पुस्तकें पढ़ने के लिए जाते हो? इतने फर्राटेदार बोलते हैं वो, जिनको जहाँ पे हम बैठे होते हैं, आप बोलते जाए, हम सुनने के लिए तैयार है। रातों की रातों बीत जाए, लेकिन वो अपने भीतर मन होना चाहिए। हाँ, खाली दिखावे के लिए सुनने के लिए आए, वो तो नहीं बैठ पाए। लेकिन जो सही उस राह का जो राही है ना, वो देखना, खड़ा नहीं, और बोले मजा आ रही है, बोले कब रात गई कब दिन गया, कब रात गई कब दिन गया। हमारे ग्रैंड मास्टर में हुआ था कि नहीं, रोज 12 बजे के लिए कोई हिल रहा था ऐसे में, नहीं नहीं अभी बड़ा है, कम करो और बताओ। 12 बजे भी छूटने के लिए तैयार नहीं थे। तो ये होना चाहिए, हमारे भीतर भी लगन, फिर बताने वाले का भी लगन रहेगा। हमेशा हम कहते भैया स्क्रीन ओपन देखो, आज बहुत सारे स्क्रीन मेरे सामने ओपन है, मैं बढ़िया बढ़िया बातें बोलता जा रहा हूँ, क्योंकि एनर्जी है, खींचती है, आपका भीतर का भाव देखती है, आपको जानने की जो तड़प देखती है, तो ये लगातार इधर से बोलते जाते हैं। जब वो नहीं दिखता तो फिर यहाँ पे भी इस तरह। चलिए, और किसी को कुछ पूछना है पूछ सकते हैं। तो ये भावार्थ में कहा गया था। हाँ ना जी, आपने आधा लेके आए थे, तो फिर मैं क्या बताता। चलो, और किसी को कुछ कहना है, गुरुजी, पूछना है? मेरा एक क्वेश्चन है कि जब हम बैठते हैं ध्यान करने, मेरा एक्सपीरियंस है, मेरी जो मूलाधार चक्र है वही वाइब्रेट करती है। मतलब वाइब्रेशन क्यों होता है और इसका क्या कारण है? और बाकी चक्रों में तो कुछ नहीं होता है, इससे क्या मतलब ध्यान करने से इससे क्या अंतर आ रहा है फिर इसकी? कहाँ पे बैठते हैं आप? जमीन के ऊपर बैठते हैं? आसन पे नहीं, हाँ आसन यानी जमीन के ऊपर आसन लगा के बैठते हैं? बैठ के आसन लगाते हैं। जमीन पे बैठा नहीं जाता उतनी देर। बैठा नहीं जाता? बढ़िया से पालथी लगा के बैठना है, ऐसा मत बोलो बैठा नहीं जाता। अपने दिमाग को बोलो हमें बैठना है, हाँ बैठ जाओगे। पहले तो बेड पे भी नहीं बैठा जाता था, अभी तो बैठना शुरू हो गया है। नहीं, 20 मिनट, 20 मिनट का वो चक्र बीज मंत्रा करते हैं, उसके बाद 20 मिनट का एक हनुमान जी का है पाठ, उसको करते हैं, तो उसके बाद फिर बैठा नहीं जाता और देर ध्यान करते हैं। आप कहते हैं कि मूलाधार के ऊपर हमें वाइब्रेट होता है, उसके ऊपर कहीं नहीं होता है, ठीक है। तो हमें बताओ, आप क्या कर रहे होते? ध्यान कर रहे होते तो वो देखते कि मूलाधार मेरा घुमा कि नहीं, मेरा स्वादिष्टान घुमा कि नहीं। आपका क्या लक्ष्य क्या रहता है? लक्ष्य तो यही है कि जो मेरा लक्ष्य ध्यान का यही है कि मेरी जो कुंडलिनी है वो सहस्त्रार तक पहुंचे, मेरा यही मन करता है। हम यही करते हैं, और वहीं पे हम गलती करते हैं, वहीं पे हम गलती करते हैं। हमें इसकी चीज का आनंद है कि भाई चलो हमारा ये वाइब्रेट होना शुरू हुआ, अब मजा आया है। मूलाधार ऐसे ऐसे करके हिल रहा है नीचे से, बाकी सारा कुछ नहीं हो रहा है। आपने सोच बनाई मूलाधार हिला है, यानी गोल गोल घुमा है, और मेरी कुंडली इधर आ गई। ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं सोचा पर सोचो, सुनो मेरी बात ध्यान से। न कुछ सोचना है, न कुछ पा लेने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे ये हो जाना, मुझे वो हो जाना। और जो हो रहा है उसका आनंद लेना। क्या करना है? जो हो रहा है उसका आनंद लो। मेरा ये नहीं हो रहा, मुझे वो नहीं हो रहा, अरे समय आएगा भाई,
बच्चा जन्म लेता है, धीरे 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 करके बड़ा होता है कि नहीं। आम बोते हैं, आम का जब हमने पौधा लगाया, 5 साल लगते हैं कि नहीं, 5 साल के बाद आम आता है कि नहीं, तुरंत आम आ जाता है क्या। अभी बोया है, उसको होने दो। हमारा काम क्या है, पानी देना, उसको संभाल के रखना, कोई और जानवर आके उसको नुकसान नहीं कर दे, इसके चारों तरफ हमें एक फेंसिंग बनाना, ये सारा चीज, ये काम हमारा है। तो हम क्या करेंगे, कुछ भी नहीं सोचना है। हमारा लक्ष्य क्या है, ध्यान करना, बैठना, बस आनंद लेना। आप क्या करो, दृष्टा भाव में बनो, हमें देखना है, बस मजे लो, क्या हो रहा है, वाह मजा आ रहा है, परमात्मा आज बढ़िया किया आपने। न कुछ पा लेने की इच्छा, न कुछ खोने का गम, ये वाला भाव में हमें बैठना है। देखो आपकी यात्रा एकदम सरल हो जाएगी, और आप जो चाह रहे हो ना, वो अनायास ही वो दे देंगे। आपको मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके भीतर की सारी अनुभूतियां भी, और आप तो जागृत हो गई है। हम्म। आपको पता चल रहा है कि मेरा ये हो रहा है और ये नहीं हो रहा, ये कितनी बड़ी बात है। आप खुद जागृत हो गई, फिर भी समझ रहे कि मेरे को ये कुछ नहीं, अरे इतना तो पता चल गया मेरे, इसमें ये हो रहा है और इसमें नहीं हो रहा है। कि लोगों को तो ये भी नहीं पता चल रहा है। समझ में आ गया, तो बढ़िया हो रहा है, आनंद करे। अच्छा, ये गुरु जी, एक सवाल मेरा ये है कि ये जो आपने बीज मंत्र दिया है, मतलब इसका जो सहज मतलब 6 तो पार्ट में आपने बीज मंत्र दिया, 7वें में छोड़ दिया है, तो उसमें भी कुछ करना होता है कि चुपचाप बैठे ही रहना होता है? कुछ नहीं, जो चल रहा है उसमें दिया हुआ है वही चलता रहने दो, जो हो रहा है वही हो रहा है। छठा और सातवें का सेम ही है। अच्छा। ठीक है, वो थर्ड लेवल की बातें हैं, आप उसमें हम बात करेंगे, संडे को मैं क्लास लूंगा, वहां पे आप आपको समझाएंगे, ठीक है। चलिए, बाकी वो सेम है, इसलिए 6 और 7 दो सेम है, ठीक है, उसका एक ही रहता है। समझ गए। चलिए, आज दीदी आपको कुछ पूछना था भाई, यूं यूं की है क्या आपने। नहीं, मैं इसी बात पे एक चीज कंटिन्यू बोलना चाह रही थी, छोटी सी, कि वही हो रहा है आजकल सारे इंस्टाग्राम में सब जगह, कि वो कुछ कुछ तरह के गुरु हैं जो बोल रहे हैं कि हम आपकी कुंडलिनी जागृत कर देंगे, और बहुत पैसा ले रहे हैं, और वो सारा वीडियो में दिखाते हैं कि लोग बाग पूरे हिल रहे हैं, और भगवान जाने के साथ क्या क्या हो रहा है चारों तरफ, और गोवा में रिट्रीट हो रहे हैं और कर्नाटक में रिट्रीट हो रहे हैं। तो उतना वैसे नहीं जाना हमको, धीरे 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 करके हमें ऑटोमेटिकली जो होता जाएगा वो ही करना चाहिए। हमारे में इतनी शक्ति नहीं कि हम वो झेल पाए। नहीं झेल पाएंगे, कुंडलिनी शक्ति को झेल पाना इतनी सरल नहीं है, हम्म। आपको बताएं। और अंडा कच्चा होगा और उसको फोड़ेंगे तो क्या अंदर से बच्चा निकलेगा, वो निकलता है। इसको मैं यहीं पे स्टॉप करूंगा, बात छिड़ी है तो मैं बता दूं, ये